वैसे तो ट्रंप हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट की वकालत करते हैं और उनकी नीतियां अप्रवासियों यानी कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ ही रही हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि यूएस की एआई इंडस्ट्री यानी कि जो आर्टिफिशियल इंडस्ट्री है वो अप्रवासियों के भरोसे ही चल रही है। सुनकर शौक लगा ना? लेकिन यही सच है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक रिपोर्ट खुद इस बात का दावा करती है। तो रिपोर्ट क्या है, क्या कहा गया है, उसमें दावा क्या किया गया है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं डिटेल में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। एआई इंडस्ट्री में अमेरिका टॉप पर है, लेकिन इस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग अप्रवासी यानी इमिग्रेंट्स हैं। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, एक रिपोर्ट की मदद से इस बात का खुलासा भी किया गया है। दरअसल नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की एक स्टडी में एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की 65% टॉप एआई कंपनियों को इमिग्रेंट्स ने ही शुरू किया है या फिर उन कंपनियों को को-फाउंड किया है। मतलब साफ है, अगर अप्रवासी ना होते तो अमेरिका की एआई इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो नहीं करती। एग्जाम्पल ही ले लीजिए, इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से आए हैं, सुंदर पिचाई इंडिया से हैं और सत्य नडेला भी इंडिया से हैं। ये सभी इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने टेक इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है अमेरिका में। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक और बात है जिसके बारे में बात होनी बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार एआई पढ़ने वाले 70% स्टूडेंट्स अमेरिका में विदेशी ही हैं, यानी कि 70% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करते हैं। और ये बात कही गई है रिपोर्ट में। पिछले 5 सालों में 40 से 60% एआई मास्टर्स डिग्री और करीब 60% पीएचडी डिग्री विदेशी स्टूडेंट्स को ही दी गई है। यहाँ पर भी मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका का एआई टैलेंट विदेशी स्टूडेंट्स पर भी टिका हुआ है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अमेरिका इन टैलेंटेड लोगों को रोक नहीं पा रहा है। एआई पीएचडी करने के बाद 60% अप्रवासी स्टूडेंट्स को अमेरिका में रुकने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ कनाडा, जर्मनी और दूसरे देश इन टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को जल्दी से जल्दी पीआर और नौकरी दे देते हैं। इसी वजह से ये टैलेंटेड बच्चे, ये टैलेंटेड लोग इन देशों की तरफ अपना रुख मोड़ देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। प्रॉब्लम ये है कि इमिग्रेशन लॉज बहुत सख्त हैं, H1B वीजा मिलना मुश्किल हो रहा है, यूएस में ग्रीन कार्ड प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। अगर अमेरिका इन टैलेंटेड एआई प्रोफेशनल्स को रोकने में फेल हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को ही होगा। एआई टैलेंट वही देश जीतेंगे जो इमिग्रेशन लॉज आसान बनाएंगे और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो देश टॉप एआई टैलेंट को अपने पास रख पा रहे हैं उन्हें जबरदस्त फायदा हो रहा है। इसलिए अमेरिका को अपने इमिग्रेशन रूल्स में सुधार करना पड़ेगा, वरना दूसरे देश अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या आने वाले सालों में ऐसा भी होगा कि जो भारतीय टैलेंट है जो अक्सर अमेरिका जाते हैं वो अमेरिका न जाकर भारत में ही बड़े एआई इनोवेशन करेंगे। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।